कोलकाता में बीजेपी का सदस्यता अभियान, गृह मंत्री अमित शाह बोले पार्टी का अगला लक्ष्य बंगाल में सरकार बनाना है। ममता दीदी किसी मुगालते में ना रहे, 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, अमित शाह का दावा। प्रोग्राम में बोले अमित शाह, बंगाल के विकास, संदेश खाली और आरजीकर हॉस्पिटल जैसी घटना रोकने के लिए बीजेपी जरूरी है। अमित शाह ने बंगाल में जीतने का दावा 2019 और 2024 में भी किया था। इस उपचुनाव में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी, टीएमसी नेता जयप्रकाश मजुमदार का बयान। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, आरजीकर हॉस्पिटल की मृत डॉक्टर के परिवार ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा था, लेकिन वो नहीं मिले। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले आरपीआई चीफ रामदास अठावले, कहा उनकी पार्टी को सीटें न मिलने से कार्यकर्ता नाराज हैं। शरद गुट के एनसीपी में शामिल हुए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद, पार्टी चीफ जयंत पाटिल बोले सपा की सहमति से पार्टी में शामिल कराया। सपा की तरह ही एनसीपी एसपी की विचारधारा भी समाजवादी है, फहाद अहमद का बयान। फहाद अहमद को एनसीपी एसपी ने अणुशक्ति नगर से बनाया कैंडिडेट, अजीत गुट की सना मलिक से होगा मुकाबला। शरद गुट के एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, करंजा से गायक पटनी, चिंचवड़ से राहुल कलाटे को दिया टिकट। सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बोले जयंत पाटिल, एमवीए में बातचीत चल रही है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी पर से सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते तो हम वहां चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे। अखिलेश यादव बोले हमारा फोकस है गठबंधन को नुकसान ना हो, राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कार्यकर्ता नहीं सरकारी अधिकारियों के माध्यम से लड़ रही है चुनाव। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आजमी का बयान, उम्मीद है जिस सीट पर सपा मजबूत है वहां एमवीए मौका देगा। 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र की जनता को गारंटी कार्ड देगी कांग्रेस, विजय वडेट्टीवार ने दी जानकारी। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का बगावती रुख, मानकुट शिवाजी नगर से 29 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। लोगों के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, 29 अक्टूबर को पता चलेगा किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, नवाब मलिक का बयान। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, यूपी उपचुनाव में सपा 9 सीट पर लड़ रही है, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस बदला ले रही है। शहजाद पूनावाला ने महाविकास अघाड़ी को महाविभाजन अघाड़ी बताया, कहा एमवीए का कोई मिशन नहीं है। बटोगे तो कटोगे स्लोगन पर बोले एनसीपी एसपी चीफ जयंत पाटिल, चुनाव के वक्त बीजेपी को हिंदुत्व याद आता है, हिंदू बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। झारखंड की बरहेट सीट को लेकर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे, सीएम सोरेन के खिलाफ बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी के दिए बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी का सवाल, झारखंड कांग्रेस ने उम्मीदवारी कैंसिल क्यों नहीं की। जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी सीता सोरेन, इरफान अंसारी के अपशब्द की निंदा की। सीता सोरेन के अपमान पर सीएम हेमंत सोरेन खामोश हैं, जनता उन्हें सबक सिखाएगी, सीएम हेमंत का बयान। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले हेमंत सोरेन चुनाव से भाग रहे हैं, उन्होंने हार मान ली है। शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब आरजेडी में हुए शामिल, लालू यादव ने दिलाई सदस्यता। हिना और ओसामा के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव ने जताई उम्मीद, कहा सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हिना और ओसामा के आरजेडी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का तंज, कैसे लोग आरजेडी में शामिल हो रहे हैं पता चल रहा है। उपचुनाव में आरजेडी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, इसलिए हिना और ओसामा को पार्टी में शामिल कराया, जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। तेजस्वी यादव की तरफ से नोटिस मिलने पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, वे डरने वाले नहीं है, 11 मुकदमे वाले का क्या मान सम्मान। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले नीरज कुमार को मिर्ची क्यों लगी, फर्जी आरोप लगाए गए हैं तो नोटिस जाएगा ही। आरजेडी सांसद संजय यादव का बयान, गिरिराज सिंह कपड़ा नहीं लफड़ा मंत्री है, वो हमेशा फिजूल की बातें करते हैं। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे जेडीयू में शामिल हुए, कहा पार्टी के लिए मजबूती से काम करूंगा। करहल से तेज प्रताप यादव भारी बहुमत से जीतेंगे, बीजेपी यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें हारेगी, शिवपाल यादव का दावा। यूपी में बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था खराब है, परेशान जनता बीजेपी को उपचुनाव में हराएगी, सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दिखा अलग अंदाज, दौसा में डांस करते दिखे, भाई के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ बोले उपचुनाव में जनता बीजेपी को जिताएगी, बीजेपी सबके विकास के लिए काम करती है। इन्फेंट्री दिवस पर पीएम मोदी ने जवानों को किया सलाम, कहा उनकी वीरता हर भारतीय को प्रेरित करती है। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीदों को दिया सम्मान। मन की बात कार्यक्रम का 115वां एपिसोड, पीएम मोदी बोले भारत में हर युग में चुनौती आई, हर चुनौती भारत के लिए एक मौका है। पीएम ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर किया आगाह, कहा इससे घबराए नहीं, रुके, सोचे और फिर एक्शन लें। पीएम ने साइबर फ्रॉड को लेकर भी किया आगाह, कहा फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दें। बंगाल के उत्तर 24 परगना में अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। बंगाल की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, कहा 2026 में बंगाल में सरकार बदले, हम घुसपैठ रोक कर दिखाएंगे। सीमा पार से घुसपैठ रोककर ही बंगाल में शांति स्थापित हो सकती है, अमित शाह का बयान। अमित शाह का आरोप, सीएम ममता ने
बंगाल के विकास को रोका, केंद्र की योजना लागू नहीं होने देती है। मुंबई में आयोजित प्रेस वार्ता में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र होना जरूरी। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर बोले मणिपुर में समस्याएं हैं, लेकिन मणिपुर के नाम पर देश को बदनाम करना सही नहीं। डिस्लेक्सिया के प्रति 4 दिनों का जागरूकता अभियान, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को लाल रंग की रोशनी से सजाया गया। पुलिस स्मृति सप्ताह के दौरान दिल्ली पुलिस ने निकाली बाइक रैली, जवानों ने लोगों को नए कानूनों के बारे में किया जागरूक। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 51 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का किया अनावरण। हरिद्वार में 12वां आचार्य कुलम वार्षिक समारोह आयोजित, हरियाणा के सीएम सैनी हुए शामिल, बाबा रामदेव रहे मौजूद। बाबा रामदेव का ऐलान, हरिद्वार से 100 गुना बड़ा आचार्य कुलम, पतंजलि कुलम और पतंजलि यूनिवर्सिटी हरियाणा में खुलेगी। बाबा रामदेव के ऐलान पर सीएम सैनी ने जताई खुशी, कहा दुनिया भर से छात्र आचार्य कुलम में शिक्षा ग्रहण करेंगे। आईएसबीटी देहरादून में शामिल हुई BS06 मॉडल की बसें, सीएम पुष्कर धामी ने दिखाई हरी झंडी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य, हम इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएंगे। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का प्रोटेस्ट, मोगा में फिरोजपुर राजमार्ग पर प्रदर्शन, धान खरीद समेत कई मांग किए। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की बैठक, अनाजों की खरीद पर की चर्चा। किसानों के प्रदर्शन पर बोले रवनीत बिट्टू, धान की खरीदारी नहीं होना पंजाब सरकार की नाकामी। पंजाब के सीएम, मंत्री या आपके विधायक विरोध के डर से अनाज मंडी नहीं जाते हैं, रवनीत बिट्टू ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की पंजाब सरकार से अपील, धान की खरीद बढ़ाएं, हम अपने किए वादों को पूरा करेंगे। पंजाब के किसानों को प्रहलाद जोशी ने दिया भरोसा, कहा हम आपसे अनाज खरीदेंगे, भंडारण की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी, 55 घाटों पर दियों से हो रही सजावट, 30,000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया। अयोध्या में रिकॉर्ड 25 लाख दीपक जलाने की तैयारी, कल से 31 अक्टूबर तक चलेगा भव्य दीपोत्सव। सीएम नीतीश ने पटना में छठ घाटों का किया निरीक्षण, कहा पर्व के दौरान किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, दिवाली छठ पर यूपी बिहार जाने वालों की उमड़ी भीड़। स्टेशन के अंदर जाने के लिए बाहर से लग रही है लंबी कतार, भीड़ के चलते 2 से 3 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच रहे हैं यात्री। घायल यात्रियों का अस्पताल में चल रहा है इलाज, दिवाली और छठ के कारण ट्रेनों में हो रही भारी भीड़। बांद्रा टर्मिनस भगदड़ पर रेलवे का बयान, हादसे की जांच हो रही है, स्पेशल ट्रेनें कैंसिल होने से स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ से लोगों ने नहीं ली सबक, मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर चलती ट्रेन में चढ़ते दिखे लोग। क्राउड मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल रेलवे का फैसला, पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे में प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर लगाई रोक। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ के लिए रेल मंत्री दोषी, शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी बोले महाराष्ट्र में जंगल राज है, रेलवे और महाराष्ट्र सरकार पर कौन भरोसा करेगा। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों से भरा है स्टेशन। राजस्थान के दौसा में रेलवे स्टेशन पर हादसा, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश के दौरान गिरा शख्स, लोगों ने युवक की बचाई जान। एमपी में इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन में लगी आग, यात्री ने कूदकर बचाई जान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक भाषा गौरव सप्ताह मनाएगी असम सरकार, असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर आयोजन। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने किया एरियल सर्वे, तूफान प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। उड़ीसा के मंत्री सुरेश पुजारी बोले तूफान से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लखनऊ में मोहित पांडे की मौत मामले में संदेह के घेरे में पुलिस, चिन्हट थाने में के एसएचओ समेत 4 पर एफआईआर। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला, लखनऊ में मृतक की पत्नी, मां समेत अन्य लोगों ने किया प्रोटेस्ट। मोहित पांडे केस में एक्शन, चिन्हट इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी हटाए गए, भरत पाठक बनाए गए चिन्हट कोतवाली के थानाध्यक्ष। मोहित पांडे की मौत पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। लखनऊ के कई होटलों में बम ब्लास्ट की मिली धमकी, जांच में कुछ भी नहीं मिला। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 तस्करों समेत भारी मात्रा में ड्रग और हथियार बरामद। ड्रग्स और हथियार तस्करी के मामले में जालंधर पुलिस का एक्शन, सांसद अमृतपाल सिंह के पीएसओ समेत 4 लोग अरेस्ट। हिमाचल के मंडी में पलटी कार, 5 लोगों की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। एमपी के बैतूल में हादसे की शिकार हुई ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। बीआरएस नेता केटीआर के बहनोई राजा पकाला के फार्म हाउस पर छापा, 1 व्यक्ति अरेस्ट, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिशें जारी, कई इलाकों में पीडब्ल्यूडी वाहन कर रहे हैं पानी का छिड़काव। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की जनता से अपील, आने वाले 15 दिनों तक लाल बत्ती पर गाड़ी हर हाल में बंद करें। दिल्ली के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें इस्तेमाल, कहीं आग लगी दिखे तो तुरंत सूचना दें, गोपाल राय का बयान। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बोलना राजनीति नहीं है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा 10 साल में दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, यमुना नदी जहरीली हो गई। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखी जहरीली झाग।